हाँ, तो फाइनली एक दिन बाद मैंने आ गया ज़ूडियो में, और ज़ूडियो में आके ही कपड़ा ट्राई करते हुए एक बार फिटनेस चेक कर लिया। लग रहा है कि जिम का सख्त ज़रूरत है। तो चलो शुरू से शुरू करता हूँ। हम लोगों को जाना है पुरी में। पुरी से कहीं और जाने का प्लान है। तो मैंने सुबह नींद से उठा, उठने के बाद जितना भी कपड़ा था, कपड़ा मुझे धोना था, सारे कपड़ा धो के सुखा के मुझे बैग में भी पैक करना है और कुछ नया कपड़ा लेना है। नया कपड़ा लेने के लिए हम लोग जाएंगे शाम में ज़ूडियो में। जल्दी जल्दी धो देता हूँ सारे कपड़े। मेरे को सारे कपड़े लेके मैंने डाल दिया वॉशिंग मशीन में। अभी मुझे थोड़ा चाहिए था वॉशिंग पाउडर, तो वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने वीर को बोला, भाई वॉशिंग पाउडर देखा क्या? तो उस कहीं से मुझे जुगाड़ करके लाके दिया। तो उसको बोला, चलो कैमरा पे भी तू बंद हो गया, एकदम बढ़िया काम किया। तो चलो वॉशिंग पाउडर मैंने डाल देता हूँ वॉशिंग मशीन में। उसके बाद मैंने सारे कपड़ा को धो दूंगा। धोने के बाद मुझे सुखाना भी है, और उसके बाद पैकिंग कर लूँगा, क्योंकि कल हम लोग निकल रहे हैं पुरी के लिए। पुरी जाएंगे, उसमें कुछ प्रोग्राम वगैरह है, काम के वजह से ही जा रहे हैं, तो घूम भी लेंगे अच्छा से। उसके बाद पुरी से हमें जाना है हैदराबाद, और हैदराबाद में भी बहुत सारा काम है। उसका सॉफ्टवेयर का कुछ प्रोजेक्ट का काम है, और मेरा भी कुछ काम है, तो उसके लिए जा रहा है। तो इधर बारिश गिर रहा था बाहर, तो बारिश, ये थोड़ा बारिश होते ही इधर, लेकिन रास्ते में पानी जम जाता है, तो वही हम दिखा रहे थे। और अभी जो है कपड़ा को मैंने इलेक्ट्रिक करंट अभी दे के स्टार्ट किया नहीं था, खाली सर्फ दे के भिगा के रखा था। तो अभी चलो वॉशिंग मशीन को चालू कर देता हूँ, और ये 3 वॉश के बाद लगभग आधा घंटे में मेरा पूरा कपड़ा धो देगा। उसके बाद आराम से, बारिश अगर कम हो जाएगा फिर हम लोग को खाने भी निकालना है। तो चलो इसको जल्दी जल्दी चालू कर देते हैं, और चालू कपड़ा तब तक धुलते रहेगा। मैं थोड़ा शेयर मार्केट का देख लेता हूँ, ट्रेड का क्या हुआ है। तो मैंने आ गया सिस्टम पे, और सिस्टम पे आने के बाद देख रहा हूँ बारिश की वजह से वाईफाई का इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि नेटवर्क चल ही नहीं रहा है। तो मैं बोला चलो ठीक है, मेरा हेयर लाइन जो पीछे जा रहा था उसको मैंने चेक कर ले रहा था कि ये हेयर लाइन की वजह से मैंने बहुत परेशान था। और मैं 6 महीने से ट्राया का भी ये ट्रीटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। इन लोग इतना एडवर्टाइजमेंट मारते हैं। तो ट्राया ऑयल था, ट्राया का मिनोक्सिडिल था, और भी दवा सवा दे रखा है इन लोगों ने, तो सारी चीज़ मैंने यूज़ कर रखा। पता नहीं क्यों उतना अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो अभी थोड़ी देर बारिश होने के बाद ही आप देख सकते हो रास्ते का कंडीशन कितना बारिश में भीगा हुआ है। और आसमान जो है, आसमान का भी कंडीशन लग रहा है कि कभी भी बारिश होने वाला है। इसीलिए हम लोग थोड़ा चेक कर रहे थे, क्योंकि अपन को खाने भी जाना है। तो उससे पहला थोड़ा वो और भी आसमान ठीक हो जाए और बारिश गिरना एकदम बंद हो जाए, उससे पहले हम लोग थोड़ा निफ्टी का चार्ट का जो एनालिसिस है वो मैंने कर लेता हूँ। और मैंने डेली ट्रेड करता हूँ, इंटरडे भी करता हूँ, और स्टॉक में भी करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इस सब बारे में, मुझे थोड़ा भी इंटरेस्टेड कोई दिखाएगा, तो मैं धीरे धीरे इसको भी चालू करूँगा, और आपको हर दिन ब्लॉग में भी बताया करूँगा कि लाभ लॉस क्या है, कैसे क्या होता है। तो ये सब प्रॉफिट एंड लॉस का एक गेम चलता रहता है। तो आज मैं देख रहा था कि 1 डे का चार्ट पे तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था कुछ दिन से, और उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रम्प का टैरिफ की वजह से नीचे आ रहा था, टैरिफ वॉर की वजह से। फिर जब भी अच्छा कुछ न्यूज़ आया मार्केट में, तो अच्छा खासा 200 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ, एंड उसमें मार्केट सस्टेन कर रहा है। अगर 5 मिनट में अगर देखोगे, तो 5 मिनट में मैं देख रहा था, मैंने ट्रेड सुबह ही ले लिया था मैंने। लेकिन जितना भी हो जाए, मार्केट को देखना हम लोगों का आदत और नस में बस गया है। तो ये हम लोग देखते रहते हैं, चाहे ट्रेड हो चाहे ना हो। तो इसमें मैंने चेक कर रहा था कि नीचे एक डॉजी ड्रैगन फ्लाई कैंडल बना है, उसको ब्रेक भी कर रहा है अगले आने वाले कैंडल। तो और 3 बजे भी था, तो 3 बजे का मूव अच्छा खासा आता है, तो इसमें एक अच्छा खासा मूव आने का एक्सपेक्टेशन मेरा था, इसलिए मैंने कैंडल को मार्क कर रहा था, और वो आया भी था बाद में। तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था जिन्होंने ये सब देख के ट्रेड लेता है। लेकिन ट्रेडिंग वही चीज़ है कि अच्छा खासा जानना पड़ेगा। और मैं पिछले 4 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, एंड क्रिप्टो पिछले 6 साल में ट्रेड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को एकदम अच्छा खासा क्रेजी सा इंटरेस्ट रहेगा, तो इसके पे भी चर्चा होगा। तो आ गए थे हम लोग खाने खाने के लिए लिया था फ़िश, और ये फ़िश के साथ ये दही फ़िश, पता नहीं पहली बार मैंने ट्राई किया ज़िंदगी में, और शायद आखिरी बार भी नहीं करना चाहूँगा मैं कभी भी। और ये टेस्ट एकदम स्वीट जैसा लग रहा था, और ये मच्छी में स्वीट कैसे, भाई मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन खैर क्या ही करे, जब ले लिया था खर्च करके, तो थोड़ा बहुत खाया, और उसके बाद मैंने उसको ऐसे ही फेंक के आ गया, और दोबारा नहीं लेने का कोशिश है। ठीक है, अभी शाम में हम लोगों को बोला था कि जाना है जूडियो में, तो जूडियो के लिए हम लोग निकल गए। कैब मैंने बुक कर लिया। मैं हमेशा इन ड्राइव ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि पता है आप लोगों को मैंने बताया था कि ड्राइवर कितना दूर है मुझे दिखता है। उसके बाद मैं अगर चाहूँ कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, तो ही मैं बुक करता हूँ, नहीं तो नहीं। चलो इन ड्राइव तो मैंने बुक कर लिया। अब ड्राइवर आने ही वाला है, नीचे हम लोग आ जाते हैं। अब ये समस्या बहुत होता है कि अभी शाम है, और शाम के टाइम पे ड्राइवर लोग एकदम ड्राइव हट से एकदम मतलब नज़दीक आने के बाद भी कभी कभी राइड कैंसिल कर देता है। और वही शायद वो आज भी मंजिल में था, तो हम लोग रास्ते में आए, और 1 मिनट के दूरी में था कैब वाले। तो फिर बोला आपको कॉल किया था, आपने कॉल पिक नहीं किया, तो कैब वाले ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद दूसरा कैब में रिक्वेस्ट किया,
तो ओला भी नहीं ले रहा था, उबेर भी नहीं ले रहा था और इनड्राइव तो ले ही नहीं रहा था। तो ये जो लोकेशन है सेक्टर 4 का लोकेशन है, ये हमेशा इतना भीड़ और ट्रैफिक रहता है, तो इसमें मतलब शाम में तो बहुत मुश्किल हो जाता है कैब मिलना। तो इसीलिए उस दिन हम लोगों ने जा नहीं पाया, तो हम लोगों का जूडियो के भी नहीं हो पाया। उसके अगले दिन हम लोग सुबह 11 बजे के आसपास हम लोग अभी निकल रहे हैं जूडियो के लिए, क्योंकि आज ही हम लोगों को निकलना है पुरी के लिए। तो आज कैब वाला भी आ गया था और सुबह 10 बजे के बाद रास्ता खाली भी रहता है, तो हम लोग आराम से कैब में बैठ गए। और एक कैब वाला भैया भी बढ़िया था और टाटा का गाड़ी चल रहा था, तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़िया था, सेफ्टी महसूस हो रहा था एकदम बढ़िया। और मेरा भी टाटा का ही गाड़ी है, तो कुछ वाइब मैच हो पा रहा था। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, लगभग आधा घंटा लगेगा। हम लोग जो रहते हैं वो है कोलकाता का सेक्टर 4, लेकिन हम लोग जहाँ जा रहे हैं जूडियो में, ये जा रहा है चिनार पार्क में। तो चिनार पार्क में बड़ा सा जूडियो का स्टोर है। अगर जूडियो नहीं आया पसंद आया तो इस साइड है क्लॉथ फैक्ट्री है और दो चार और भी कपड़ा का ब्रांड है, CC2 भी है, मॉल पे भी जा सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने प्लान करके चिनार पार्क का सिलेक्ट किए थे। लेकिन पता नहीं ये मेरा दोस्त बीरू जो है चिनार पार्क को हमेशा चिनार पार्क क्यों बोलता है, लेकिन ये भाई गलत बात है। ये चिनार पार्क में बहुत सारे हम लोगों का दोस्त रहता है, सब चिनार पार्क बोलना सही नहीं रहेगा। और ये सिर्फ दोस्त का नहीं है, जो भी एकदम नेचर से ही फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है जिसका, वही चिनार पार्क को चिनार पार्क ही पढ़ते हैं। और जो नया आएगा तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेगा, लेकिन कोई नहीं। ऐसे ही रास्ता में थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा था और ट्रैफिक के बाद हम लोगों ने तो फाइनली हम आ गए थे, आने का टाइम हो गया था, तो फिर उतर गया। और मैंने कैब वाले भैया को पेमेंट कर रहा था, तो पेमेंट की वजह से गाड़ी थोड़ा रुका हुआ था। और ये सामने रहा आपके सामने जूडियो, ये वॉचमैन हम लोगों को एकदम बढ़िया से VIP ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार था। उसको पता लगा कि VIP आ रहा है क्या, एकदम गेट पे रुकवा दिया गाड़ी। तो पता नहीं क्यों एकदम बढ़िया से खातिरदारी किया है। तो कोई नहीं, ये सब होना भी चाहिए, और टाटा का शोरूम है तो इज्जत तो हर किसी को बनता है। तो अभी देख सकते हो अपन जूडियो पे आ गए हैं। इसका जो स्टोर है ना, ये बहुत बड़ा स्टोर है। तो और भी जूडियो कोलकाता में बहुत सारा है, लेकिन ये स्टोर में कलेक्शन भी बहुत बढ़िया रहता है और ये बड़ा भी है। और ये जो है ये राजारहाट में है, हॉलीडे इन होटल के बाजू में है। जो स्टे है हॉलीडे इन उसके बाजू में है। तो चलिए अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद क्या क्या पसंद आ रहा है लेते हैं। क्योंकि अपने को कपड़ा तो लेना है, क्योंकि हम जा रहे हैं पुरी, पुरी से जाएंगे हैदराबाद, और हैदराबाद से भी आगे जाने का प्लान है। तो कपड़ा तो अच्छा खासा लेना पड़ेगा जिसमें थोड़ा अच्छा दिखे और थोड़ा वाइब भी आए। तो हम लोगों को ट्रेन नहीं मिला था, इसलिए हम लोगों ने बस का टिकट बना लिया कोलकाता से। और ये कुछ कपड़ा मैंने सिलेक्ट किया था, तो इसको मैंने ट्रायल कर रहा था, तो एकदम मस्त लग रहा था। हाफ शर्ट जो है ये बढ़िया लग रहा था, अब भी अगर देखोगे तो अच्छा ही लगेगा। और मैं जूडियो में आऊँगा और ये वाइट टी शर्ट नहीं खरीदूंगा, एक ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वाइट टी शर्ट ये भी ले लिया, एकदम सस्ता में, एकदम वाइब आ रहा था, मज़ा भी आ रहा था। और अब ये फुल शर्ट एक ले लिया, मतलब फुल शर्ट भी बनता है लेना, तो ये फुल शर्ट ले लिया। और पैंट भी मैंने बहुत सारा लिया था, मतलब 3 पैंट लिया। लेकिन पता नहीं वॉचमैन बोला कि 5 कपड़ा ही एक बार में ट्राई कर सकते हो, पता नहीं शायद लोग कपड़ा लेके चले जाता होगा इसीलिए कुछ। तो मैंने पहले 5 कपड़ा ट्राई कर लिया, उसके बाद दोनों कपड़ा ट्राई किया था। तो ये पैंट भी मैंने पहन लिया। और पैंट पहनने के बाद अगर देखोगे तो और एक शर्ट मैंने इसमें ट्राई किया। तो ये सारे 5 कपड़ा मैंने ले लिया। और 2 पैंट था, लेकिन दोनों पैंट का साइज़ सेम ही था, इसीलिए मैंने वो ट्राई करना पसंद नहीं किया। सारे उठा के एकदम घर पे ला लिया। तो पूरा बिल हम लोगों को जो था 7 से 8 हज़ार था दोनों का मिला के। तो 7 से 8 हज़ार में टाटा लेकिन बैग भर के कपड़ा दिया, ऐसा कोई और ब्रांड में शायद ना मिले, एकदम सस्ते में इतना बढ़िया कपड़ा देते हैं। तो जूडियो मुझे बहुत पसंद है। अगर जूडियो नहीं मिलता तो फिर हम दूसरा कुछ देखते हैं, लाइक ट्रेंड्स देखते हैं, पेंटालून्स वगैरह देखते हैं, क्लॉथ फैक्ट्री और जो भी है। तो ऐसे करके कैब बुक कर लिया था। कैब बुक करने के बाद हम लोग आ गए। अभी आने के बाद हम लोगों को सिर्फ नहाना होगा और खाना खाना होगा, उसके बाद बैग में कपड़ा डाल के सारे सामान लेके सीधा निकलना होगा, क्योंकि अपना पुरी के लिए बस है और बस से जाएंगे। पूरा सफ़र आपको पुरी का एक से एक ब्लॉग आएगा, जितना भी वीडियो आएगा बीचेस का आएगा, और जो भी क्रेज़ी एक्टिविटी करेंगे सारे वीडियो आपको पुरी का इसी चैनल पे मिलता ही रहेगा।